हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन कैंडल। मेरा नाम परवीन है। आज मैथमेटिक्स 4 की यूनिट फर्स्ट के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि कैसे लैग्रांजे मेथड का यूज़ करके हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। लैग्रांजे मेथड को सीखने से पहले सबसे पहले इसके वर्किंग रूल को हमको समझना होगा। तो मैं आपको पहले इसका वर्किंग रूल समझा देता हूँ। वर्किंग रूल में हमारे टोटल 4 स्टेप्स हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप ये है कि जो आपकी पीडीई होगी, पीडीई का फॉर्मेट कुछ इस फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर पीडीई इस फॉर्मेट में आपको गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो वो आपको बनानी है। ठीक है। देन सेकंड स्टेप आता है आपका, जितने भी आपके कैपिटल के कोफिशिएंट्स हैं फर्स्ट स्टेप में, उन कैपिटल के कोफिशिएंट्स को यूज़ करना है आपको सेकंड स्टेप में, जो कि होती है आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लैग्रांजे की। ठीक है। देन थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, इन तीनों फ्रैक्शंस में से दो दो फ्रैक्शंस का पेयर लेंगे और उसको सोल्व करके हम C1 और C2 की वैल्यू को फाइंड करेंगे और उनको हम नाम देंगे U एंड V। अगेन फोर्थ स्टेप को जब हम फॉलो करेंगे तो फाइनल सॉल्यूशन हमका आ जाएगा हमारा फाइनल, जिसमें हम क्या करेंगे, फाई ऑफ फंक्शन हमारा बन जाएगा U ऑफ V का इक्वल टू 0। वर्किंग रूल हमने देख लिया लैग्रांजे का। अब इसका एक क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें क्वेश्चन में बोला है सॉल्व द फॉलोइंग पीडीई, और आपको पीडीई गिवन है वाई क्यू माइनस एक्स पी इक्वल टू जेड, वेयर आपका जो स्मॉल पी है वो डेल जेड ओवर डेल एक्स है और स्मॉल क्यू आपका डेल जेड ओवर डेल वाई है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, जिससे कि हमारे कैपिटल्स की वैल्यू निकल जाएगी। जो आपकी गिवन पीडीई है उसको हम लैग्रांजे के फॉर्मेट से कंपेयर कर देंगे। ठीक है। तो जो आपके स्मॉल पी का कोफिशिएंट है वो स्मॉल पी के कोफिशिएंट से कंपेयर होगा और स्मॉल क्यू का कोफिशिएंट स्मॉल क्यू के कोफिशिएंट से कंपेयर होगा। देन आपका आर की वैल्यू इसी तरीके से फाइंड करेंगे। तो कंपेयर करने के बाद हमें कुछ वैल्यूज़ मिलेंगी, उनको लिख लेते हैं, जिसमें हमारी कैपिटल पी की वैल्यू आएगी आपकी माइनस ऑफ एक्स, और इसी तरीके से कैपिटल क्यू की वैल्यू आएगी आपकी वाई, देन आर की वैल्यू आएगी आपके पास जेड। तो यहाँ पे कैपिटल्स की वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब हमारा सेकंड स्टेप था, जिसमें हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते थे। ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारी कुछ इस फॉर्मेट पे थी, डी एक्स अपॉन कैपिटल पी इक्वल टू डी वाई अपॉन कैपिटल क्यू इक्वल टू डी जेड अपॉन कैपिटल आर। यानी कि इस फॉर्मेट में हमने देखी थी ना, जब हमने वर्किंग रूल देखा था, तो हमारे कुछ 3 फ्रैक्शंस हमारे वर्किंग रूल के अंदर आ रहे थे, जिसमें हमारा डी एक्स अपॉन कैपिटल पी इक्वल टू डी वाई अपॉन कैपिटल क्यू इक्वल टू डी जेड अपॉन कैपिटल आर। अब हम वन बाय वन इसमें वैल्यू को पुट करेंगे और फ्रैक्शंस निकालेंगे। तो डी एक्स अपॉन कैपिटल पी की वैल्यू हमारी है माइनस ऑफ एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन कैपिटल क्यू की वैल्यू हमारे पास वाई इक्वल टू डी जेड अपॉन आर की वैल्यू हमारे पास है जेड। हमारे पास 3 फ्रैक्शंस आ गए, 1 2 और 3। हमने देखा था कि हमें इन तीनों फ्रैक्शंस में से दो दो का पेयर लेना है और उसमें से कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट एंड सेकंड ले लेते हैं फ्रैक्शंस, जिसमें डी एक्स अपॉन माइनस ऑफ एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई, इन दोनों फ्रैक्शन को हमने ले लिया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट कर देंगे इसको बोथ साइड्स। इंटीग्रेट करने पर हमारे पास कुछ वैल्यू आएगी, इसको देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन माइनस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई अपॉन वाई। हमको पता है वैसे कि डी एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन का रूल होता है, इसकी होती है वैल्यू लॉग एक्स। ठीक है, ये इंटीग्रेशन का रूल है, ये आपको याद होना चाहिए। तो ऐसे ही जब डी एक्स अपॉन एक्स का आप इंटीग्रेशन करोगे, माइनस तो बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका log x। ठीक है। इसी तरीके से केवल y चेंज हुआ है, फॉर्मेट वही है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका log y। ठीक है। अब हम जानते हैं इंटीग्रेशन जब भी सॉल्व होता है उसके साथ एक कांस्टेंट आता है। अब कांस्टेंट हम पे डिपेंड करता है, कोई भी ले सकते हैं हम, C1 C2 कुछ भी, लेकिन हमें log की वैल्यू को कट करना है, तो हम कांस्टेंट भी इसी टर्म में लेंगे, log C1। ठीक है। ये थोड़ी ट्रिकी वे होता है समझना क्वेश्चन को। ठीक है, क्योंकि log वैल्यू को कट करना है, इसलिए मैंने क्या कर लिया, कांस्टेंट भी log की टर्म में ले लिया, log C1। आगे इसको सोल्व करते हैं। log C1 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो इसको एक साइड रखते हैं। log
माइनस ऑफ एक्स, ये log y उधर जाएगा, log माइनस ऑफ y। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं और c1 की वैल्यू निकालते हैं। log c1 इक्वल टू, माइनस में बाहर कॉमन ले रहा हूँ, log x प्लस log y। ठीक है, अब क्योंकि log जब भी प्लस में होता है वो मल्टीप्लाई में हो जाता है, तो log c1 इक्वल टू माइनस ऑफ log xy। अब हम देख रहे हैं log की वैल्यू कैंसिल हो सकती है, तो सिंपल क्या करेंगे, c1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस ऑफ xy। ये आ गया आपके पास c1 की वैल्यू। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं सेज एज u। अब सेकंड स्टेप पे हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन लेंगे सेकंड एंड थर्ड। तो dy अपॉन y इक्वल टू dz अपॉन z। अगेन इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं बोथ साइड, जिससे कि इसकी वैल्यू आ जाए। ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है log x, तो सिमिलर है, उसी तरीके से हो जाएगा जैसे हमने पहले सॉल्व किया था। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका log y इक्वल टू इसका हो जाएगा log z। अब क्योंकि इंटीग्रेशन जब भी कंप्लीट होता है तो उसके बाद एक कांस्टेंट आता है, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो इसका कांस्टेंट किस फॉर्मेट में रखना है हम पे डिपेंड करता है। वो कैसे रखेंगे, वो मैं रखूँगा log की टर्म में, और ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ क्यों रख रहा हूँ log की टर्म में, जिससे कि हमारी log वैल्यू कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, इसको मैं c2 नाम दे रहा हूँ क्योंकि मैंने c1 ऑलरेडी ले लिया है। तो log c2 की मुझे वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं क्या करता हूँ, बाकी की टर्म्स एक साइड कर लेता हूँ, log y माइनस ऑफ log z। ठीक है, नाउ log c2 इक्वल टू, अब जब भी log माइनस में होगा तो वो डिवाइड में होती है उसकी वैल्यू, तो log y अपॉन z हो जाएगा। अब log से log की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, तो जिससे कि आपकी c2 की वैल्यू आ जाएगी y अपॉन z। इसको हम नाम देंगे v। मैंने आपको बताया था लास्ट स्टेप होता है आपका लास्ट, जिससे हम u और v को फंक्शन बनाते हैं फाई का। फाई u कोमा v इक्वल टू 0, यानी कि u की वैल्यू कितनी है आपके पास, u की वैल्यू है आपके पास माइनस एक्स वाई कोमा, और v की वैल्यू आपके पास आई है y अपॉन z इक्वल टू 0। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हुआ लैग्रांज मेथड से, और यही स्टेप्स हैं किसी भी पीडीई को सॉल्व करने के। ठीक है, ये हमने कंप्लीट कर लिया। सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में होंगे सॉल्व। थैंक यू।